पाकिस्तान ने जंग में भारत को करारा जवाब दिया। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर-जानिबदाराना आलमी तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तानी पेशकश पर जारहियत का रास्ता इख्तियार किया। 6 और 7 मई को भारत ने बहावलपुर और दीगर मकामात पर जारहियत की। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारत के 6 तैयारे मार गिराए। 9 और 10 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर दोबारा हमला किया। 10 मई की सुबह हमने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया और दुश्मन को सबक सिखाया। वज़ीर-ए-आज़म का इंटर्नशिप प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहा, मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली, IMF से मुआमलात तय किए और डिफॉल्ट से बच गए। अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया, अल्लाह से कहूँगा मेरिट पर काम किया। I will face my Creator, Allah Almighty, and when you will ask me कि तुमने दुनिया में कौन सा काम किया जो मेरी तुम इस अदालत में आए हो, तो मैं ये कहूँगा मेरिट, मेरिट एंड मेरिट। एक अजान 22 शहादतें, डोगरा राज के खिलाफ मुसलमान के इल्म बगावत बुलंद करने की याद। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में जुल्म की दास्तान रक़्म की गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम शोहदाए कश्मीर आज मनाया जा रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मकबूजा वादी में हड़ताल की कॉल। शोहदा को खराज अक़ीदत पेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीर की तारीख आज़ादी और इंसानी हुकूक़ की जद्दोजहद से इबारत है। कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत के लिए जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। हुकूमत कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगी। तमाम कश्मीरी शोहदा की बहादुरी और अज़्म को सलाम पेश करते हैं। यौम शोहदाए कश्मीर तजदीद अहद का दिन है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ आज़ादी का मुहाफ़िज़ है, अलम बरदार भी और ज़ामिन भी। मोदी सरकार डोगरा राज की तरह कश्मीरियों के खिलाफ ज़ालिमाना इक़दामात कर रही है। मकबूजा कश्मीर में राय और मज़ाहमत को रियासी ताकत से कुचलना इंसानी वक़ार की तज़हीक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम शोहदाए कश्मीर पर पैगाम। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक ने अपने बयान में कहा, हक और सच की फतह का दिन अब दूर नहीं। अजान के लिए जान देने वालों ने तारीख रकम की। 13 जुलाई शहादतों का आगाज था जो आज भी जारी है। कश्मीरियों की कुर्बानियां रंग लाएंगी। 1931 से आज तक कश्मीरियों का अज़्म नाकाबिले शिकस्त है। हम खून का आखिरी कतरा भी कश्मीर के लिए देंगे। अक्सरियत जाली है। मेरी तरजीह ये हो कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI के अक्सरियत के अंदर ही आए। सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद ना हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। मौलाना फजल रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के तजवीज़। जिस जमात की अक्सरियत है इसमें तब्दीली आनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली है। हमारा सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सियासतदान जेल जाते हैं, तहरीकें रिहाई के लिए नहीं होती। नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तिदाई मराहल में हैं। सैनिक में एडजस्टमेंट से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। तुम नहीं या हम नहीं, अली अमीन गंडापुर का 90 रोज का अल्टीमेटम। मंजिल हासिल करेंगे या सियासत छोड़ देंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। धमकी देते हैं हुकूमत गिरा देंगे, जाओ गिरा दो, हमारा लीडर बेगुनाह जेल में है, इस पर कोई केस नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान को भी निशाने पर ले लिया। कहा, मौलाना फजल रहमान खुद जाली मैंडेट पर हैं, अपने अंदर तब्दीली ले आएँ तो बहुत अच्छा होगा। फजल रहमान ने लोगों को गुमराह किया। खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब से मुआवजा ज्यादती होगी। पंजाब असम्बली के अरकान को मुअत्तल करना लाकानूनियत है। लाहौर में जलसा करना आईनी हक है। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत लाहौर में PTI की पार्लिमानी पार्टियों का इजलास। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली पर मुशावरत। अली अमीन की क़यादत में PTI का काफिला इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा।
कानून तोड़ा तो बानी पीटीआई के बेटे गिरफ्तार होंगे, आइन के मुताबिक चलेंगे तो इन्हें वेलकम करेंगे। पुरअमन एहतजाज और तहरीक चलाना सबका जमहूरी हक है। एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का तकरीब से खिताब। पंजाब असम्बली में मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला, अपोजिशन और हुकूमत इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन आज होगा। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस वापस लिए जाने का इम्कान। मॉनसून का एक और स्पेल, आज से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यान और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। लाहौर, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। कश्मीर और मशरक़ी बलोचिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। पीजीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। इसराइल से मुतालिक हमारी पॉलिसी कायदे आज़म के नजरियात के मुताबिक है। पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। डलस में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का तकरीब से खिताब। कौमी और आलमी मामलात पर गुफ्तगू की। अदाकारा हुमैरा असगर केस में अहम पेशरफ्त, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप को अनलॉक कर लिया गया। कमरे में मौजूद डायरी में तमाम पासवर्ड लिखे हुए थे। पुलिस के मुताबिक अपार्टमेंट से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कत्ल का शक हो। हुमैरा असगर के जिम ट्रेनर समेत दीगर अफराद से भी तफ्तीश करेंगे। अदाकारा का चंद लोगों से मुस्तकिल राब्ता रहा है। हुमैरा के बैंक अकाउंट्स की भी जाँच पड़ताल जारी। कराची के इलाके तारिक रोड पर 3 करोड़ 98 लाख रुपए की डकैती। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान ताजिर को लूट कर फरार। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। डकैती का मुकदमा मुतासरा ताजिर मोहम्मद बिलाल की मुद्दत में दर्ज। अमेरिकी सदर का यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको पर 30% टैरिफ आयद करने का ऐलान। टैक्स 1 अगस्त से नाफिज होगा। यूरोपीय यूनियन के सदर का ट्रंप के फैसले पर शदीद रद्द अमल। कहा, अमेरिका ने टैक्स नाफिज किया तो यूरोपीय यूनियन मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबी इक़दाम करेगा। टैरिफ से सप्लाई चेन मुतासिर होगी। ईरान अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे से ताउन बहाल करने पर आमादा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है, बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन का इरादा है। जौहरी मकामात तक रसाई में सिक्योरिटी और हिफाजती रिस्क है। मुआयने का इंतज़ाम सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए होगा। ईरानी पार्लियामेंट ने 25 जून को IAEA से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दी थी। गज़ा में इस्राएली फौज की जाहिद जारी। 24 घंटों में मजीद 110 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर इस्राएली फौज की फायरिंग से 34 फ़लस्तीनी जान से गए। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 57,882 हो गई। 1,38,095 अफराद जख्मी हो चुके। बरतानवी पार्लियामेंट के अराकीन का हुकूमत से फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम करने का मुतालबा। लेबर पार्टी के 70 अराकीन पार्लियामेंट ने वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी को खत लिख दिया। हुकूमत 2 रियासी हल की हिमायत जारी रखते हुए फौरी तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करे। बरतानवी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के जरिए गाज़ा में इमदाद की फराहमी की हिमायत करे। अराकीन पार्लियामेंट का मौक़िफ़।
برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کرنے والے 41 فلسطینی گرفتار، پکڑے گئے افراد میں خواتین، بزرگ اور طلباء شامل۔ تل ابیب میں نتن یاہو کے خلاف ریلی، مظاہرین کا غزہ میں جنگ کے خاتمے اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ غزہ میں امداد کا میکانزم فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے بنایا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا دعویٰ، کہا مغربی قوتوں نے سوچ سمجھ کر فلسطینیوں کی نسل کشی کا منصوبہ تیار کیا۔ غزہ میں امداد کی تقسیم پر صہیونی اجارہ داری فلسطینیوں کی نسل کشی کا آسان میکانزم ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کو موت کے آپشن دے رکھے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے موت ہے، چاہے وہ بھوک سے ہو یا بندوق کی گولی سے۔ چین بھی موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں، صوبے فوجیان میں شدید بارشیں، معمولات زندگی مفلوج۔ شامن میں بارش کا 64 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، 195 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال، کئی ٹرینیں منسوخ۔ چین کے صوبہ گوئیو میں بھی بارشوں سے شدید تباہی، 6 افراد جان سے گئے، 80,000 سے زیادہ افراد گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ برطانیہ شدید گرمی کی لپیٹ میں، تیسری بار ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ آئندہ 2 روز میں شدید گرمی کی پیش گوئی۔ ویلز اور اسکاٹ لینڈ میں درجہ حرارت 30 ڈگری کو چھونے کا امکان۔ برطانیہ میں خشک سالی بھی برقرار، بارشیں نہ ہونے سے پانی کی قلت، شہریوں کو پانی کے کم استعمال کی ہدایت۔ یارکشائر، ڈربی شائر اور لنکشائر سمیت کئی علاقوں میں پانی کے زائد استعمال پر پابندی۔ امریکہ میں تارکین وطن کے لیے زندگی تنگ، ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد 2,86,000 مہاجرین کو گرفتار کیا گیا۔ تارکین وطن کے لیے مزید قید خانے بنائے جائیں گے، امریکی سیکرٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کرسٹی نام کا اعلان۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا دورہ شمالی کوریا، کیم جونگ ان سے ملاقات، خطے کی صورتحال اور روس یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال۔ شمالی کوریا کے کیم جونگ ان کا یوکرین تنازع پر روسی قیادت کے فیصلوں کی غیر مشروط حمایت کا اعلان۔ روس کا شمالی کوریا کی سلامتی، خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کا اظہار۔ شمالی کوریا اور روس کا ایک دوسرے کی علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے تعاون کا اعادہ۔